अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूट पेट्स किटन। हर कैट ओनर को अपनी कैट से मोहब्बत होती है और इसकी ख्वाहिश होती है कि वो अपनी कैट को खुश रखे और उसकी कैट सेहतमंद रहे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपकी कैट घंटों खिड़की के बाहर देखती है तो वो क्या देख रही होती है, या अचानक आकर आपके हाथ पर अपना सर रख देती है तो वो असल में क्या चाहती है? बिल्लियाँ सिर्फ खाना और सोना नहीं चाहती, इनका भी जज्बाती और जहनी ज़रूरियात होती हैं। वो आपसे महंगे खिलौने या महल जैसा घर नहीं मांगती, वो बस ये चाहती हैं कि आप इसकी छोटी सी दुनिया को थोड़ा बेहतर बना दें। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिसको करके आप अपनी कैट की आंखों में एक चमक और प्यार महसूस करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। आपने कभी सोचा है कि जब आप थके हारे घर लौटते हैं और एक प्यारी सी मासूम सूरत म्याऊं करती हुई आपके पैरों से लिपट जाती है तो वो आपसे क्या कह रही होती है? वो सिर्फ खाना नहीं मांग रही, वो सिर्फ आपसे आपका थोड़ा वक्त मांग रही है। सारा दिन आपके बगैर उसने ये दिन कैसे गुजारा, शायद वो ये बताना चाह रही हो। इसके लिए आप ही पूरी कायनात हैं और आपके आने पर वो आपका वेलकम पुरजोश अंदाज से करती है। बिल्लियाँ सिर्फ पालतू जानवर नहीं बल्कि वो घर का सुकून होती हैं। अपनी कैट की ज़बान को समझें कि वो आपसे क्या कहना चाहती है। क्या आप जानते हैं कि दूर से बैठी हुई बिल्ली को जब आप देखते हैं तो वो आपको देखकर धीरे से आंखें बंद करती और खोलती है और कभी एक आंख को आहिस्ता से बंद करती है। बिल्लियों की दुनिया में इस तरह से हल्के अंदाज में आंखें झपकाना आपसे प्यार का इजहार होता है। ये इसका आई लव यू कहने का अंदाज होता है। वो आप पर मुकम्मल भरोसा करती है। आप भी जवाब में स्लो ब्लिंक करें, ये आपका कैट से रिश्ता मजबूत करता है। बिल्लियों को ऊंचाई से अपने इलाके को देखना पसंद होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कैट किचन कैबिनेट या वार्डरोब के ऊपर चढ़कर बैठ जाती हैं और वहाँ से सब देख रही होती हैं। ऊंची जगह इनके लिए बेहतरीन जगह होती है जहाँ से घर का हर हिस्सा नज़र आए। बिल्लियों के अंदर एक छोटा सा शेर छुपा होता है जिसे बुलंदी पसंद होती है। इसी घर में ऐसी जगह प्रोवाइड करें जहां से वो सब पर नज़र रख सके। याद रखें, एक ऊंची जगह पर बैठकर बिल्ली बहुत पुरइत्माद हो जाती है। आप इसके लिए कैट ट्री भी ला सकते हैं और अगर आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो दीवारों पर शेल्फ लगा सकते हैं, ये सस्ते भी होते हैं। यहाँ बैठकर वो सब पर नज़र रख सकती हैं। कैट फितरतन एक शिकारी जानवर है। घर के अंदर रहने वाली बिल्लियों को चूँकि एक प्याले में खाना और पीना मिल जाता है, वो बहुत जल्द बोर हो सकती हैं और बाज़ कैट खाना पीना कम कर देती हैं। इसे अपने खानों के लिए जद्दोजहद करने दें। खिलौनों के ज़रिए इसे दौड़ाएं, छलांगे लगवाएं और इसके बाद इसे खाना दें। इसे ऐसा लगेगा जैसे अपने शिकार इसने खुद किया है और अब उसको खा रही है। लेज़र लाइट या फीडर टॉयज से खिलाएं ताकि इसकी बॉडी और दिमाग दोनों एक्टिव रहें। अगर वो आपका महंगा सोफ़ा स्क्रैच कर रही है या आपके फर्नीचर को तबाह कर रही है तो वो आपको तंग नहीं कर रही, उस पर गुस्सा ना करें। वो अपना इलाका मार्क कर रही हैं। बाज़ औक़ात कैट अपने नेल को ट्रिम करने और अपनी बोरियत को दूर करने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए चीज़ों और फर्नीचर पर स्क्रैचिंग शुरू कर देती हैं ताकि इनका स्ट्रेस कम हो। इस वक्त उस पर गुस्सा करने के बजाय इसे स्क्रैच पोस्ट प्रोवाइड करें। ये इनके नेल्स की सेहत और इनका स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अपनी कैट की बोरियत दूर करने के लिए आपकी कैट जहाँ रहती है वहाँ खिड़की के पास ऐसी जगह बनाएं जहाँ से बाहर वो परिंदों और आने जाने वाले लोगों की चहल पहल को देख सकें। ये इनके लिए किसी टीवी से कम नहीं होगा। खिड़की के पास एक कुर्सी या इसका बेड रखते हैं। बाहर उड़ते हुए परिंदे इनके लिए किसी मूवी से कम नहीं होते। कभी कभार हमारी कैट भी यकसानियत से तंग आ जाती हैं। हमेशा वो खेल कूद नहीं कर सकती। कुछ देर वो अकेले रहना पसंद करती हैं जहाँ कोई शोरगुल ना हो, बच्चों की आमदोरफ्त ना हो। घर में कोई खाली डब्बा ऐसी जगह पर रख दें जो पुरसकून हो ताकि अगर आपकी कैट ज़हनी तौर पर सुकून चाहे या थक कर कहीं छुप जाना चाहे तो इसमें आराम से छुप जाए। इसे घर में ऐसा कोना दें जहाँ कोई इसे तंग ना करे। यकीन जानिए, एक खाली गत्ते का डब्बा इसे दुनिया के महंगे तरीन बिस्तर से ज़्यादा खुशी दे सकता है।
अक्सर कैट रखा हुआ पानी पीना पसंद नहीं करती, ख़ास तौर पर वो पानी जिसे आपने सुबह से भरकर रखा हुआ हो मगर उसको तब्दील करना भूल गए हों। अगर कैट पानी ना पिए तो उसकी सेहत मुतासिर हो सकती है, इससे किडनी इश्यूज़ और यूटीआई प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप इसे सेहतमंद और खुश देखना चाहते हैं तो इससे बहता हुआ पानी या वाटर फाउंटेन ला कर दें, या तो दिन में 2 से 3 बार इसका पीने का पानी ज़रूर चेंज करें। इस तरह कैट ना सिर्फ साफ़ और ताज़ा पानी शौक़ से पिएगी बल्कि वो किडनी डिजीज़ से भी महफूज रहेगी। खिड़की से आती हुई धूप का वो एक टुकड़ा जहां वो घंटों लेटी रहती है, इसके लिए जन्नत से कम नहीं। इस बात को यकीनी बनाएं कि इसे दिन में कुछ वक्त सूरज की रोशनी ज़रूर मैसर हो। अपनी कैट को ज़बरदस्ती गोद में ना बिठाएं, इसे अपने पास आने दें। जब वो खुद आकर अपना सर आपसे टकराए तो समझ लें कि वो इस वक्त लाड के मूड में है। वो पहले आपको सूंघेगी, फिर आकर आपके पास बैठेगी। ये इसके ट्रस्ट की निशानी है। अब आप इसे पैटिंग कर सकते हैं। घर के अंदर एक छोटा सा पौधा कैट ग्रास का ज़रूर लगाएं। ये इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाता है और इन्हें ऐसा लगता है कि वो जंगल की सैर कर रही हों। इन्हें कुदरती माहौल का एहसास ज़रूर दिलाएं। आपका वक्त आपकी कैट के लिए सबसे अहम चीज़ है। महंगे खिलौने और बेहतरीन खाना एक तरफ, लेकिन आपका सिर्फ इसके पास बैठना, इसे प्यार से पुकारना इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो सकती है। अपनी कैट के लिए कम से कम दिन में 15 से 20 मिनट का टाइम ज़रूर निकाला करें। उसके साथ खेला करें, उसके साथ टाइम स्पेंड किया करें। इस तरह आपकी कैट खुश रहेगी और सेहतमंद भी रहेगी। कैट बोल नहीं सकती लेकिन वो महसूस सब करती हैं। जब आप इनकी छोटी छोटी ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं तो बदले में आपको वो सुकून देती हैं जो दुनिया की कोई और चीज़ नहीं दे सकती। आज घर जाकर अपनी बिल्ली की आंखों से झांक कर एक स्लो ब्लिंक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी थोड़ी सी तवज्जो इसकी पूरी दुनिया रोशन कर सकती है। बिल्लियाँ आपकी आवाज़ के लहजे को समझती हैं। इनसे नरमी से बात करना, इनकी मर्ज़ी के मुताबिक प्यार करना आपके ताल्लुक़ को मजबूत करता है और इन्हें खुश रखता है। हमेशा आहिस्ता और प्यार भरे लहजे में बात करें। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप अपनी कैट को खुश रखने के लिए इनमें से कौन सा काम करते हैं। मुझे अपनी कैट का नाम भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें और इनके साथ शेयर ज़रूर करें जो पेट लवर्स हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपना और अपनी प्यारी सी कैट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।